Good afternoon, all of you. Today we discuss about a topic meaning, nature, and scope of social science as a school level. आज हम सामाजिक विज्ञान अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और मनुष्य और इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियां से वो जुड़ा हुआ है और उसका सामाजिक गतिविधियों के साथ गहरा संबंध है। सामाजिक गतिविधियां मनुष्य और समाज के साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ गहरा संबंध माना गया है। इसके साथ साथ सामाजिक अध्ययन विषय में हम मानवीय संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें जो है बहुत सी मानव से जुड़ी हुई संस्थाएं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, अस्पताल, आंगनवाड़ी, एनीथिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई हर बारीकियों का हम सामाजिक अध्ययन के अंदर अध्ययन करते हैं। मैं आपको बताऊं, सामाजिक अध्ययन विषय को परिभाषित करते हुए जो विषय मानव समाज के संगठन, विकास एवं मनुष्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ हो, वो सामाजिक अध्ययन विषय कहलाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि अपने संपूर्ण क्रियाकलाप मनुष्य समाज में रहकर ही करता है। ठीक है ना। और समाज के बिना उसका हर पक्ष समाज से जुड़ा हुआ है। समाज के बगैर उसका हर पक्ष अधूरा माना जाता है। सामाजिक अध्ययन विषय में अगर हम देखें तो हम इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र के साथ साथ जो है इन सभी विषयों के बारे में भी जो है जानकारी हासिल करते हैं। साथ साथ इतिहास के बारे में अगर हम कहें तो इतिहास से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य किस तरीके से अस्तित्व में आया, वो किस तरीके से अपने पूर्वजों के साथ उसका जो है क्या संबंध रहा, उनके पूर्वजों ने किस तरीके से अपने आप को जो है आगे हर एक्टिविटी में आगे रखा, हर गतिविधि में आगे रखा। नागरिक शास्त्र में हम राजनीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करते हैं, अधिकारों कर्तव्यों की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। भूगोल के बारे में अगर हम देखें तो भूगोल विषय कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हमें बताता है कि विभिन्न एरियो की किस तरीके की भौगोलिक स्थिति है। इसके बाद अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में हम व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं, उत्पादन वितरण के साधनों की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक अध्ययन विषय से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक क्रियाकलापों से जोड़ती है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के विकास में पूर्ण रूप से सहायक है। प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों के विकास की क्रिया। उसके साथ साथ अगर देखें आंतरिक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया भी है और वह उसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित भी करती है। मीन्स एजुकेशन इज डायनेमिक फंक्शन which is not so much concerned with the unfoldable of latent power from within, but it is revealed the social fabric and the reconstruction human experience। ये जो है जॉन डीवी के विचार रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो समाज के निर्माण का पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षा पर आता है।
यदि देश की शिक्षा प्रणाली जन कल्याण की दृष्टि से सोच विचार करके बनाई गई है तो उससे समाज की प्रगति होती है और देश भी उन्नत होता है। जब समुदाय छोटी छोटी बातों व कलह में फंस जाता है तो कहीं न कहीं उससे जो है सामाजिक हानि भी होती है। अतः शिक्षा अगर ये कहें कि समाज को एक नई दिशा और प्रगति प्रदान करती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के लिए भी आवश्यक है और जो है व्यक्ति के लिए तो जो है आवश्यक है ही। साथ साथ ये कहीं न कहीं मनुष्य से संबंधित सभी क्रियाकलापों से जो है जुड़ी हुई है, जो मनुष्य को एक सभ्य नागरिक बनाने में सहायक है। तो सामाजिक अध्ययन से हम अपने चरित्र की दृढ़ता, जिसमें भविष्य एक आदर्श समाज की ओर जो है लेके हमें जाता है, तो इसमें कोई संदेह भी नहीं है। उसके बाद अगर हम सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में, इस मीन्स नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में जिक्र करें तो सामाजिक जीवन के प्रमुख घटक हैं, एस्पेक्ट हैं, वो 3 प्रकार के घटक हैं। सबसे पहले प्रकृति और आर्थिक गतिविधियाँ, उसके बाद मानवीय और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक, और इसमें हम जो चर्चा भी करते हैं भूगोल और अर्थशास्त्र की, इतिहास की और नागरिक शास्त्र की। तो मैं कहूँ कि भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों एक दूसरे से वातावरणीय दृष्टि से भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो है भूगोल के अंतर्गत हम भू की आकृति, साथ साथ भौगोलिक गतिविधियों की जानकारी हम भूगोल के अंदर करते हैं। अगर बात करें इतिहास और सामाजिक जो है विज्ञान की, इतिहास हमें कहीं न कहीं ये नॉलेज देता है, ये सिखाता है कि अतीत में हम किस तरीके से हमने अपना जीवन यापन किया और मनुष्य के क्या क्रियाकलाप रहे। तो इतिहास में हम ये पढ़ते हैं और वो सीधे क्रियाकलाप मनुष्य के सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। बात हम सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की करें तो मानव द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खोज और किस तरीके से मानव ने उत्पादन और वितरण के साधनों में अपने आप को इन्वॉल्व रखा, किस तरीके से आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, किस तरीके से उत्पादन के कार्य से काम सरल बना, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम जो है अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। बात अगर नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान की करें तो अधिकारों और कर्तव्यों की बातें हम नागरिक शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। प्रशासन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी हम जो है नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही पता लगाते हैं। इसके बाद बाकी हम जो है संक्षेप में अगर देखें तो प्रकृति तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ, सौरमंडल की जानकारी, पृथ्वी की जानकारी, साथ साथ थलमंडल, वायुमंडल। उसके बाद हम पारिदेशिक भूगोल की बात करें तो पारिदेशिक विस्तार, विभाजन, प्राकृतिक भौगोलिक खंड। इसके बाद भारत के भूगोल के बारे में यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति, विस्तार, इसके साथ नदियाँ, जलवायु आदि, वन संपदा, साथ साथ खनिज संपदा के बारे में भी हम जो है इसके अंदर जो है पढ़ते हैं। साथ साथ कृषि और सिंचाई के बारे में भी जानकारी हमें हासिल होती है। उद्योग धंधे, जल विद्युतीय बहु योजनाएं, यातायात, जनसंख्या, इसके साथ साथ वातावरण की शुद्धता और प्रदूषण की भी जानकारी हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या रहे हैं? अगर देखा जाए तो भूगोल शिक्षण के उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण से परिचित कराना, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय प्रयासों के बीच चल रही अंतःक्रिया से परिचित कराना, मानव को अधिक से अधिक प्रयत्नशील बनाना, साथ साथ विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी बढ़ाना और पारस्परिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना। साथ साथ बहुउद्देश्य, बहु
पक्षीय जो है क्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, प्रकृति प्रेम की भावना को विकसित करना, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है कुछ कुशलताएं क्षमताएं जैसे मौसम से संबंधित जानकारी के बारे में, मानवीय जो है मानचित्र, ग्लोब, ठीक है ना, आंकड़ों के निर्धारण, ग्राफ बनाना, डायग्राम बनाना, समझाना, और ये सारी चीज़ें जो है भौगोलिक प्रक्रियाओं के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। साथ साथ भारत महाद्वीपों, सागरों, सीमा रेखा चित्रों में पड़ी भौगोलिक जानकारी भी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ आकांक्षाएं, देशांतर रेखाएं की सहायता से नक्शों में किसी स्थान को ढूंढने की क्षमता का विकास भी हम भूगोल के अंदर करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक अपने टॉपिक को करते हैं, बाकी कल हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। हम जो है अब जो है सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रकृति यानी उसके नेचर को कर रहे हैं, जिसमें हमने भौगोलिक समस्याओं से जुड़ी हुई बातों के बारे में आपको बताया, और भूगोल के बारे में क्या क्या जो हम विचार प्रकट करते हैं, क्या क्या हमारी बातें रहती हैं, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। थैंक यू।